क्लास 12th आगे टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हम एक्सरसाइज 4.3 से पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। देखो हमने पहले अर्लियर द स्टूडेंट हैव ऑलरेडी लर्न, हम पहले से जानते हैं, आप स्टूडेंट्स पहले से जानते हो। इन द अर्लियर क्लासेस, पहले छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, 10th क्लास में हो गया, 9th क्लास में हो गया, कि एरिया कैसे निकालते। दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वुज वर्टिसेस आर। अगर किसी ट्रायंगल के एरिया वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं ये वाले x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो गिवन, तो एरिया कैसे निकालते थे कि 1/2 ऑफ x1 और उसके बाद y2 माइनस y3 माइनस फिर x2 और उसके बाद y1 माइनस में y3। तो ये वाला एक फार्मूला होता था जो आपने 10th क्लास में भी किया था कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये आपने अर्लियर क्लासेस में किया था, लेकिन अब जो टॉपिक है वो हमारे पास डिटर्मिनेट्स चल रहा है, तो उसके हिसाब से एरिया कैसे निकालते हैं। द अबव गिवन एक्सप्रेशन इज इन द डिटर्मिनेट फॉर्म। तो डिटर्मिनेट्स फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, जैसे ये x1 y1 है, तो x1 y1 और लास्ट वाला जो कॉलम है वो 1 1 से डिनोट करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और इसके आगे हाफ, एरिया के लिए क्या होता है, हाफ इज इक्वल टू में ये क्या बन जाएगी, पूरी डिटर्मिनेट्स बन जाएगी। और इसकी डिटर्मिनेट्स करके मतलब या तो किसी r1 रो से एक्सपेंड कर दे या c1 कॉलम से एक्सपेंड करके हम क्या कर देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। दूसरी बात, ये डिटर्मिनेट्स के तरीके से हम क्या करेंगे, अब एरिया निकालेंगे। और डिटर्मिनेट्स में कैसे लिखेंगे, जो ये वर्टिसेस हैं उसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो है वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये ऐसे लिख करके, और लास्ट वाले जो कॉलम होता है उसको 1 1 1 डिनोट करेंगे। तो ये है। तो आगे देखते हैं हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं, तो जैसे मान लो हमारे पास जब एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालना होता था और कोलिनियर दिया होता था, तो लाइन अगर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन के ऊपर हो, अगर तीनों एक लाइन के ऊपर होता है इसका जो एरिया होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर वो कोलिनियर दे रखा है तो उसका जो डिटर्मिनेट्स अगर इस ब्रैकेट का वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जीरो के बराबर होगा। ये हम लेके चल सकते हैं। कई बार क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे कोई एक्स की यहाँ कोई वैल्यू होगी और उसका मान निकालना हो गया, और ये दे रखा है कि वो कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको जीरो के बराबर रख सकते हैं। कोलिनियर का टॉपिक तो आपने पहले भी कर चुके हो। तो एरिया के लिए देखो ये टॉपिक है। और अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का विद द वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ द गिवन इज। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। और दूसरा ये बताना है कि इनका जो एरिया है वो गिवन पॉइंट का वो क्या हो, कोलिनियर है, क्या ये कोलिनियर है, ये भी बताना है। तो यहाँ से देखो ये वर्टिसेस दे रखे हैं, तो द एरिया ऑफ गिवन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ विद गिवन वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या गिवन है, वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, पहले वर्टिसेस है 0,0 -2,3 और लास्ट है एंड वर्टिसेस है 10,7। ये वर्टिसेस दे रखे हैं हमारे पास। तो एरिया निकालने के लिए तो डिटर्मिनेट्स इज इक्वल टू में एरिया इज इक्वल टू में हेयर क्या साइन बन जाएगा, 1/2 ऑफ, ऐसे लिखते थे जैसे हमने बताया था। ये वाला 0 0 यहाँ पे, उसके बाद लास्ट वाला जो कॉलम है वो 1 1 से डिनोट करेंगे, -2,3, ये वाला जो 10 और ये 7, ये लिख करके इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं। डिटर्मिनेट से निकालने के आपने सीखा ही है पहली दो एक्सरसाइज में, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके थ्रू एक्सपेंड कर देंगे तो बाकी दो तो जीरो ही हैं। एक्सपेंडिंग बाय R1 के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1/2 बाहर रहेगा, तो ये वाली दो तो जीरो हो गया, तो बच गया 1 1 के साथ जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ करके, तो -2 3 10 7 ये बच गया। उसके बाद 1/2 यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन 30। उसके बाद यहाँ से ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी -की 44 आ जाएगी, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है
1/2 इसके बाहर है, ये डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 22, तो माइनस का 22 आ जाएगा। क्या एरिया नेगेटिव होता है, तो एरिया इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 22 स्क्वायर यूनिट। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हम ये देखो हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट किया है, ऐसे ही इसका एक मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ एरिया निकालने के लिए। तो गिवन, तो अब हमारे पास द एरिया ऑफ द ट्रेंगल विद वर्टिसेस दे रखे हैं। वर्टिसेस हमारे पास हैं -3, 1 और 2, -4 एंड लास्ट दे रखे हैं 5, 1। ये वर्टिसेस दे रखे हैं और एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू में 1/2 ऑफ, ये मैं बनाएंगे इससे डिटरमिनेट्स 3, -3, 1, 1 और ये 2, ये -4, ये 5, ये 1, ये पूरी कॉलम क्या हो जाएगी 1 1 बन जाएगी। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। इसको एक्सपेंड कर देंगे किसी भी रो, या तो हम क्या कर देते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1 के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं। तो -3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ करके, तो -4 1 1 1। उसके बाद बीच वाले के साथ माइनस का साइन होता है 1, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ करके, तो 2 5 1 1। उसके बाद है 1 प्लस का, उसके बाद जिस रो और जिस कॉलम में है 2 -4 1 5 1। तो यहाँ से 1/2 माइनस का 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई -4, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन होता है -1, इसकी इसके साथ 2 की 1 के साथ और 5 की 1 के साथ है, तो माइनस, क्योंकि बीच में माइनस साइन होता है 2 की 1 के साथ, और इसकी इसके साथ करेंगे बीच में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +20। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, इसको माइनस का 4 और माइनस का 1 5 हो जाएगा, और 5 की 3 के साथ करेंगे तो 15 प्लस का 15, और ये आज माइनस का है और ये माइनस का 3 बच जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। यहाँ से 20 + 2 22, और 22 की 1 के साथ करेंगे एज इट इज़, और 1/2 15 और 3 और ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25 30 और 40 आ जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट। अगर कुछ नहीं दे रखे, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका क्या आ जाएगा एरिया। तो दोनों पार्ट्स में हमें ये भी पूछा था क्या कोलिनियर है, तो कोलिनियर क्या होते हैं, अगर इसका एरिया अगर 0 आ जाता है तो ये कोलिनियर होते हैं। एरिया इज नॉट इक्वल टू 0, एरिया जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हेंस हम कह सकते हैं दी 3 पॉइंट्स आर नोट कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर नहीं है। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे आंसर दे देंगे कि क्या ये कोलिनियर है। आखिर में आंसर ये भी पूछा था आर द गिवन पॉइंट कोलिनियर, क्या ये गिवन पॉइंट जो है क्या वो कोलिनियर है, तो ये कोलिनियर नहीं है। अगर इसका एरिया 0 नहीं आता तो वो क्या होते हैं कोलिनियर नहीं होते, और अगर 0 आ जाता तो वो क्या होते कोलिनियर होते। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एरिया निकालने के, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरी एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमने किया है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन के आप सभी पार्ट आप कीजिए, और बाकी जो इसकी 4.2 एक्सरसाइज थी उसकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना।